गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज है हरितालिका तीज, तो मैंने भी फास्ट रखा है और ये देखिए मैंने मेहंदी भी लगाई है। तो कल कल मतलब 12 बज गया था, मुझे काम करने को ही टाइम नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो फिर ऐसे ही बस ये एवरग्रीन डिज़ाइन, तो बस वही मैंने बना लिया है। और सुबह से थोड़ा बहुत मैंने तैयारी वगैरह करी है। और ये देखिए अभी पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि आज 3 लोगों की छुट्टी। यहाँ पे फेस्टिवल होता है, जैसे गौरी गणेश होता है, कल गणपति है और कल गणपति जी आएंगे, तो उससे पहले गौरी माता की पूजा होती है। तो उसके लिए आज यहाँ पर मतलब कर्नाटक में तो छुट्टी है। तो बस छुट्टी है, तो अभी हम ये लोग को मैंने खाना वाना बना दिया था, तो ये सब खा वा के और बस खेल रहे थे। खेल घर क्लीन था, लेकिन जैसे अभी मैंने सोचा कि शाम को करेंगे, तो फिर मैंने सुबह में बहुत ज़्यादा घर क्लीन करने के चक्कर में नहीं थी। हाँ बेटा, भूख लगी है क्या? हाँ, अभी अब मैं रेडी नहीं हुई, उससे पहले ही रोना चालू हो गया इनका कि अब इनको मैं रेडी कर दूं। पहले मैं तो रेडी हो जाऊं। तो चलिए बातें नहीं करते क्योंकि मुझे काम बहुत सारा करना है और 5 बजने वाला है। तो मैं फटाफट से क्या बोलते हैं, मैं 4 बजे से उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लड़का मुझे उठने नहीं दे रहा था, इधर उधर इधर उधर। तो मैं मार्केट में सुबह गई थी और सुबह में मैं मार्केट से सामान वगैरह लेने गई थी। तो जब भी मैं वापस आई तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो इसीलिए फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और मैंने सोचा 4 बजे से मैं अपने काम को स्टार्ट करूँगी, पर मैं स्टार्ट करना चाह रही थी, पर ये लोगों की छुट्टी थी ना आज, तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन फाइनली मैं अभी आ गई किचन में, क्योंकि मुझे स्वीट्स भी बनाना है। और मैं बाकी के सारे सामान ले आई थी मार्केट से, बस स्वीट्स नहीं लेके आई थी। क्योंकि क्या है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं स्वीट्स घर में ही बना लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, साफ़ रहेगा, और वही मैं भगवान जी को भोग भी लगा दूँगी। तो बस इसीलिए मैंने मॉर्निंग में दूध भी ज़्यादा लेकर आया था और अभी मैंने एक तरफ पैन पे दूध मतलब स्वीट्स बनने के लिए चढ़ा दिया है और इधर मैं बच्चों को दूध भी दे देती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि पूजा में बैठ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर अगर भूख लगती है तो ये रोने लगता है। बस उसी के लिए मैंने पैन में दूध डाल दिया है और बस इसी को खोवे की तरह बना लेंगे और बस इसको मैं जमा दूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। और बस अभी देखिए मैं घर को भी साथ ही साथ मैं क्लीन भी करते चल रही हूँ और उधर पे मिठाई भी बन रही है और मैं इधर पे घर भी क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि ये सब साथ साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि और कोई हेल्प करने के लिए तो है नहीं है, बच्चे तो हेल्प कर नहीं सकते हैं और हस्बैंड वगैरह भी मतलब हस्बैंड भी नहीं है, वो भी काम पर गए हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ, अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि मैं टाइम पे पूजा कर सकूँ। तो बस इसीलिए मैंने पोछा भी लगा दिया है शाम को। तो मैंने पूजा की जगह पर पोछा लगाया था जहाँ मुझे पूजा करनी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं एक हाथ घर पे भी मार देती हूँ, पूरे घर में अच्छे से लगा देती हूँ एक बार पोछा। क्योंकि मैंने मॉर्निंग में मतलब ये सब क्लीनिंग वगैरह अच्छे से नहीं किया था, मेरा मन नहीं कर रहा था। और जब मैं वापस आई मार्केट से तो मुझे प्यास जैसा फील होने लगा, मतलब पानी के लिए वो होने लगा। तो बाहर थोड़ी धूप थी, तो इसीलिए फिर मैं चुपचाप आकर लेट गई और फिर मैंने बस खाना ही बना दिया था बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो वो लोग खाना खा लिए थे, बाकी मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, मैं जाकर लेट गई थी। और अभी मैं उठी हूँ 5 बजे, तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा रही थी। और इधर ये खोवा भी बन गया था, तो बस इसमें मैंने चीनी डाल दिया है। तो चीनी डालने के बाद थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, तो बस उसी को मैं बना लेती हूँ। और ये बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और ये मैंने धीमी गैस से बिल्कुल छोड़ दिया था। तो धीमे 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 ये बन रहा था अच्छे से। तो और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बनने के लिए। मैं सोची कि बना लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, मतलब 1 घंटे के करीब हो गया था इसको बनते हुए। तो चलिए अभी फटाफट से ये बन गया है तो मैं इसको जमा देती हूँ और बाकी के भी सारे काम कर लेते हैं। तो बस अभी मैं इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख दूँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और फ्रीज़र में रख देंगे तो जल्दी जल्दी अच्छे से जम जाएगा। और बस अभी इधर मैं तैयारी करने लगी हूँ, माला फूल वगैरह ये सब मैं निकाल रही थी। तो ये 2-3 थैले में सामान रखा हुआ था, तो बस मैं वही इकट्ठा कर रही थी एक जगह पर और थाली में सब सामान लगा रही थी। तो ऐसा था ना कि मैं जैसे कि जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं जाती थी, अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आती थी। इसमें क्या है ना, पूजा में सब चीज़ चढ़ता है, सुहागन का सारा सामान चढ़ता है, जो भी मतलब बिंदी और सिंदूर वो सब चीज़ें सब कुछ चढ़ता है। तो इसीलिए मतलब वो सब मैं अलग से अपना मतलब मैं जाकर ले आई थी। और मॉर्निंग में गई थी तो हस्बैंड के साथ सिर्फ फूल और यही सब लेने के लिए गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाया था। सारा सामान तो मैं कल ही लेकर आ गई थी अकेले ही। तो
बस वही मैं अभी इकट्ठा करके रख रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सब तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि रेडी होने के बाद फिर मुझसे ये सब सामान, और बस इन सब कामों में मेरी अबू मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। तो मतलब एक तो फास्ट रहता है और ऊपर से अकेले करो तो बहुत बोर भी लगता है। तो इधर पे ये खड़ी थी और मुझसे बातें कर रही थी, तो मुझे काम करने के लिए भी एनर्जी मिल रही थी और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। जैसे फास्ट वगैरह रहता है ना, वैसे तो नहीं करेगी, अगर मतलब मन नहीं रहेगा तो नहीं करेगी, लेकिन अगर फास्ट वगैरह रहता है ना तो ज़रूर कराती है। मैं बोल देती हूँ अब वो ये कर दे वो कर दे तो ज़रूर कराती है। तो बस अभी मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो रही हूँ। तो मतलब ये साड़ी बहुत ज़्यादा भारी थी, मुझसे संभल ही नहीं रही थी। मैं सोची इसे ओपन पल्लू में पहन लूँ, बट नहीं पहन रही थी, मतलब मुझसे नहीं पहनी जा रही थी। तो इसे मैंने एक बार पहनी थी भाई की सगाई में, और अभी मैं दूसरी बार पहन रही थी, लेकिन उस समय तो पार्लर वालों ने मतलब अच्छे से पहना दिया था, लेकिन इस बार मुझसे नहीं पहनी जा रही थी। तो बस मैंने अभी प्लेट्स बना लिए थे। ताकि साइड यहाँ पे हरितालिका तीज होती है, मतलब यूपी और बिहार में यहाँ पे हरितालिका तीज मनाई जाती है और इसको बड़ी तीज भी कहा जाता है। तो बस मैं हम लोगों का यही होता है। तो बस मैं भी यही वाला भी मतलब तीज मनाती हूँ। और ये केले के पत्ते से मंडप लगाना होता है। तो लेकिन मुझे ज़्यादा क्या मतलब केले के पत्ते तो मिल रहे थे, बहुत बड़े बड़े मिल रहे थे, और बस मैं ये एक छोटा सा खम्बा ले आई थी, खम्बे टाइप का, ताकि मैं इसको मतलब ऐसे लगा सकूँ, मंडप की तरह बना सकूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि अकेले अकेले आदमी क्या क्या करे, और फिर व्रत भी रहता है, फिर बच्चे भी छोटे हैं, और मेरी भी एक हफ्ते तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। मतलब कि मौसम वगैरह चेंज हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़ुकाम हो गया था, और बहुत ज़्यादा ही हो गया था, पता नहीं कैसे कि हफ्ता भर लग गया और मुझे मेडिसिन खानी पड़ी, तभी जाकर ठीक हुआ। मैं सोची ऐसे ठीक हो जाएगा। मैं सर्दी खांसी में वैसे मेडिसिन नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत दिन तक इंतज़ार किया। मैंने कहा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था, और पूरा गला मतलब आवाज़ ही पूरी चेंज हो गई थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो बस इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो वो सब की तैयारी भी करानी पड़ती है, क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह बच्चों को नहीं भेजती हूँ, तो मुझे ही सब करना पड़ता है। तो बस इसीलिए। और बाकी ये पूजा तो मंदिर वगैरह में भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ के लोग ये सब मतलब पूजा नहीं करते इस तरह से कर्नाटक में। तो इसीलिए फिर मैं अपना घर में अकेले ही पूजा कर लेती हूँ। और बाकी मतलब घर पे वहाँ पे तो सब मतलब मिलके करते हैं और मंदिर जाते हैं, और लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो बस अभी चलिए मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। देखिए मेरी पूजा हो गई है, और बस मैं ऐसे ही करती हूँ पूजा, बहुत ही साधारण तरीके से। और अंदर भी दिया जलाया था, तो बस अभी इन लोग प्रसाद ले लिए। तो बस अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, और मतलब ये मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं और बिना बोले किसी से इसकी पूजा करनी होती है, मतलब सुहाग लेना होता है यहाँ पर। तो अभी मैं दिखाती हूँ कैसे सुहाग लिया जाता है। तो मॉर्निंग में लिया जाता है, लेकिन क्या हो गया था ना कि मेरी आँख लग गई थी, और मैं सुबह 4 बजे उठी थी, लेकिन बच्चों की छुट्टी है, आज भी गणेश चतुर्थी के लिए, तो कल भी थी गौरी गणेश की पूजा के लिए, और आज गणेश चतुर्थी की भी छुट्टी है। तो क्या था कि मेरे दिमाग में था कि आज छुट्टी है, और इसीलिए फिर मैं मतलब थोड़ी देर मैंने आँख बंद कर ली और मेरी आँख लग गई, और मेरी आँख खुली है सीधे 6 बजे। तो मैं फटाफट से फिर मैंने सोचा कि जब भी मैं देर से उठती हूँ तो फिर मैंने सोचा चलो मतलब घर क्लीनिंग कर लेते हैं। तो अभी मैंने सारा घर साफ़ कर दिया था, तो झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था। तो और उसके बाद फिर मैंने पूजा की है। तो अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया है, और अभी 7 बजने लगे थे। तो
नॉर्मल डे होता, अगर छुट्टी नहीं होती तो फिर मैं और जल्दी कर लेती, लेकिन आज छुट्टी थी ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और बस जो भी सामान यहाँ पर जो पूजा में चढ़ाते हैं वो सब चीज़ पहन लेते हैं। तो मेनली चूड़ी और मतलब जो बिछिया है ये मैं पहन लेती हूँ, और सिंदूर लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, तो इतना चीज़ मैं ले लेती हूँ। बाकी चीज़ें मैं रख देती हूँ और वो सब मैं मतलब जाकर पंडित जी को दे दूँगी। तो ये देखिए अभी मैं बिछिया भी पहन रही हूँ। तो जितना भी सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है वो मॉर्निंग में ऐसे पहन लिया जाता है। और अभी मैंने बाहर दिया जला दिया है, क्योंकि अभी मैंने सोचा थोड़ा सा पूजा कर देते हैं, बाकी सामान मैं बाद में हटाऊंगी, बाहर से मंदिर में करूंगी। और अभी इधर मैं खाने की तैयारी करने चली आई थी, क्योंकि भूख तो लगी है, कल से व्रत था। तो बस अभी मैंने सोचा कि बच्चे भी घर पे हैं तो मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो क्या है कि नाश्ता और मतलब एक साथ बन जाएगा, और कुछ हैवी भी रहेगा तो सभी खा लेंगे। और बस अभी मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही थी केतली में, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी थी। भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन हाँ प्यास लगी थी, मुझे लग रहा था। तो बस इसीलिए मैंने सोचा गर्म पानी कर लेते हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा है। तो फिर से मेरा गला मतलब गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं फिर से वो ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने फटाफट से पानी अपने लिए गर्म कर लिया है। और लाइट भी चली गई थी तो पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही गर्म हुआ था। और बस मैंने स्वीट्स लिए थे और उसे भी मैंने खा लिया था। तो अभी मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो नाश्ते में मैं आलू का पराठा बना रही थी। तो क्या होता है कि जब भी मतलब कि जो पहला वाला खाना बनता है तो साफ़ से बनता है, तो ये मैं थोड़ा सा भोग भी लगा देती हूँ माता रानी को। तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, क्योंकि प्याज लहसुन ये सब चीज़ों का तो भूख नहीं लगता है। और बस मैं इसमें थोड़े से मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, और अब बस आलू को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैंने अमचूर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल दिया था, तो थोड़े चटपटे से आलू बन गए हैं। और बस अभी इधर पे मैंने ये देखिए छोटा सा पराठा बना दिया है भोग के लिए। तो सबसे पहले मैं भोग लगा देती हूँ और फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगाई थी। और बस सबको खिलाकर और फिर मैं खा लूँगी। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बना ली है, तो मैं आलू का पराठा और चाय खाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू का पराठा चाय। तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। और मेरा तो इस वाले वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। सबको मैंने खिला दिया है, अब मैं जा रही हूँ खुद खाने के लिए। तो बस इस वाले वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।